क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष मिले। यीशु मसीह का इस समय धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए आइए हम प्रभु के वचन मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत को पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ सिखाने के लिए तब वह उन्हें सिखाने लगा। मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और पुण्य और प्रधान और याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन के बाद जी उठे। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ये सच्चाई की बात, बड़े सच की बात अपने चेलों के साथ ही कर रहे हैं और यीशु मसीह अपनी सच्चाई को बताने में झिझक नहीं रहे हैं। वो अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अपने चेलों को इसलिए नहीं बुलाया कि वो खेल के मैदान में कोई एंजॉयमेंट करने के लिए, कोई आनंद मनाने के लिए वो परमेश्वर के राज्य में उनको बुला रहे थे, बल्कि एक बड़ी महान युद्ध के लिए उनको बुलाया जा रहा था। और ये बात सच्चाई के साथ यीशु मसीह को कहते हैं कि ये बात आवश्यक है कि मैं पकड़वाया जाऊं, शास्त्री फरीसियों के हाथों में मार डाला जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं। और आज कई लोग संसार में समझते हैं कि यीशु मसीह का रास्ता बहुत आसान है, प्रभु का मार्ग बहुत आसान है। जी हाँ, चर्च जाना बहुत आसान है, प्रार्थना करना बहुत आसान है, तालियां बजाना बहुत आसान है, पर अजीजों, परमेश्वर के राज्य में शैतान के साथ लड़ना और शैतान को हराना आसान नहीं है। ये यीशु मसीह अपने चेलों को तो प्रकट कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जैसा मेरे साथ होने वाला है, मैं तुम लोगों को इसलिए तैयार कर रहा हूं कि हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा होने वाला हो। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस उसको एक साइड में लेके उनको झड़कने लगे कि प्रभु आप ये क्या बातें कर रहे हैं इनके साथ। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने उसको बोला, शैतान तो दूर हो जा मेरे सामने से, क्योंकि तो मनुष्यों की बातों पे प्रमाण लगाता है, तो परमेश्वर की बातों पे प्रमाण नहीं लगाता। क्योंकि तू मनुष्यों की बातों पे प्रमाण लगाता है, परमेश्वर की बातों पे प्रमाण नहीं लगाता। जानते हैं आज इंसान किस बातों पे प्रमाण लगा रहा है? आप जानिए, हमारे इस शरीर के और आत्मा ये दो हिस्से हैं। एक हिस्सा हमारा शरीर और एक आत्मा का। और बाइबल बताती है कि शरीर जो है वो आत्मा के विरुद्ध में पाप करता है, और जो आत्मा है वो परमेश्वर के घर की है। कुरिन्थियों में भी लिखा है, इंसान एक दिन प्राण के बारे में मर जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा जो है वो परमेश्वर के घर चला जाएगा। और अजीजों, पर मोस्टली लोग आत्मा के ऊपर नहीं बल्कि शरीर के ऊपर मन लगाते हैं। आत्मा की मन की बातें, आत्मा की विचार उन लोगों की जिंदगी में नहीं है। वो शरीर के ऊपर मन लगाकर शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। कितने संसार के अंदर लोग देखेंगे, शरीर को मेरे कुछ ना हो जाए, आंखें में कुछ ना हो जाए, दांत ना हिल जाए, शरीर कमजोर है, जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तैयार करते हैं अपने आप को। पर जानते हैं ये शरीर, बाइबल बताती है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, खत्म हो जाना है, इसका कोई वजूद नहीं है। अगर आपके अंदर प्यार, दर्द, एहसास है, उसका शरीर के साथ कोई रिलेशन नहीं है,
उसका रिलेशन आपकी आत्मा के साथ है। एक बार मैं जो बात बताना चाहता हूं उससे पहले प्रभु का वचन यूहन्ना इंजील में लिखा कि शैतान क्या करने आया है। शैतान हमें घात करने, नाश करने आया है, और प्रभु आए हैं ताकि हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। शैतान बड़ा खतरनाक है। वो हमारे रूह को नरक की आग में डालना चाहता है। पर जानते हैं प्रभु का वचन कि परमेश्वर ने हमारे साथ इतना प्यार किया, यूहन्ना की इंजील 3:16 में, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ने हमारी रूह को नाश होने से बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा परिश्रम किया, और इतना बड़ा परिश्रम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया, और ये पाक कलाम हमारे लिए भेजा ताकि हम कहीं भटक ना जाए, कहीं रास्ते से भटक ना जाए। एक जगह मैंने देखा था कि एक जगह बहुत ही धुत सर्प था, बहुत बड़ा सर्प, और उसने बहुत सारी जगहों पर से, बहुत जगहों से भेड़ बकरियां बहुत जगह खा ली और तबाही मचा दी। अब वहां कुछ बुद्धिजीवी लोग आए और उन्होंने उस बड़े सांप को मार दिया। उसका खौफ पूरे आसपास के गांव में था। जब वो मर गया तो चैन मिला लोगों को। जानते हैं उस व्यक्तियों ने जिन्होंने उनको मारा था, उस धुत सांप बड़े अजगर को, जानते हैं उसने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे जानवरों की जान बचाई, उसे नाश कर दिया। और परमेश्वर ने भी अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि शैतान को नाश कर दे और हमारी जान बचा दे। अजीजों, आज शरीर के ऊपर लोग मन लगा रहे हैं, आत्मा के ऊपर मन नहीं लगा रहे। शरीर के भलाशयों के लिए क्या करें क्या नहीं। सोचिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा हो, और छोटा सा बच्चा आप खेल रहा हो, उसके कपड़े गंदगी से भर जाए और अचानक आप उसको उठाने लगे, बच्चा उस कपड़ों में से गायब हो जाए और आपके हाथ में सिर्फ वो कपड़े हैं। किसकी ओर ध्यान देंगे? क्या उन गंदे कपड़ों की ओर? क्या उस बच्चे की ओर? यकीनन आप उस बच्चे की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि वो बच्चा आपके लिए बेहद कीमती है कि कपड़े। इसलिए ये शारीरिक रूपी जो कपड़े हमारी आत्मा ने पहन रखे हैं, इसके ऊपर परमेश्वर ध्यान नहीं देता, बल्कि हमारे आत्मा रूपी जो बच्चा हमारे अंदर है, उस परमेश्वर का, उसकी ओर ध्यान देता है। मैंने आपको बताया कि एक बच्चा जब गिर गया था तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया? पूरे, जब वो हॉल में गिर गया, पूरी मिलिट्री, पूरे लोग कहां से, अमेरिका कनाडा से लोगों ने मदद की ताकि उस बच्चे की जान बचे। ऐसा ही हादसा एक और बार हुआ, पूरे लोग इकट्ठा हो गए उसकी जान को बचाने के लिए। जानते हैं, अगर एक जान को बचाने के लिए ऐसा हो रहा है, सोचिए सिर्फ शरीर को बचाने के लिए, आत्मा तो एक दिन परमेश्वर के यहां चले जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा की तरफ ध्यान दें। आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपका एहसास, आपका दुख आपकी आत्मा के साथ जुड़ा है, और जो आपकी आत्मा है सदा के लिए जीवित है, सदा के लिए। और आपका प्यार, आपका एहसास भी सदा के लिए जीवित है, क्योंकि ये मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में चला जाएगा। याद करें परमेश्वर की इस कुर्बानी को, याद करें परमेश्वर के इस प्यार को। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाले हैं, और जब वो आएंगे तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होंगे, परमेश्वर उनको स्वर्ग में उठा देगा। मैं ऐसे एक आपको कहानी बता रहा था।
वो कहानी कि एक व्यक्ति को जब प्रभु के नाम से बचाया गया तो वो चर्च में जा रहा था, तो पादरी साहब ने उसको बोला कि भाई तुम बच गए हो, तुमने आशीष पाई है, यीशु मसीह का धन्यवाद करो, अब जाके और लोगों को भी बचाओ ताकि अपनी गवाही लोगों को बताओ। तो उसने बोला कोई बात नहीं पादरी साहब, अभी तो हम दुख तकलीफों से निकले हैं, अभी तो काम का सेट में करने बहुत काम है, समय निकाल कर जरूर जाया करेंगे। दूसरा हफ्ता हुआ, फिर से वही उसका जवाब, तीसरा हफ्ता हुआ, फिर से वही जवाब, और ऐसे करते 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 उसने तीसरे हफ्ते में फिर से बोला पादरी साहब अभी तो हम अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, आगे समय आएगा तो जरूर लोगों को जाकर संदेश देंगे, गवाही देंगे। और जानते हो चौथे हफ्ते में कि सुबह ही वो व्यक्ति, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। और जब वो मर गया तो उसको स्वर्ग में परमेश्वर के यहाँ लेकर गए। जब वो स्वर्ग में उसकी रूह गई तो वहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसकी वो जीवन की किताब को देखा, प्रभु को बोला प्रभु इस व्यक्ति ने तो अपने गुनाहों की तौबा कर लिया, बपतिस्मा लिया हुआ है, तो प्रभु ने बोला इसके भले कामों की किताब को खोलो। तो जब उसकी किताब को खोला गया, स्वर्गदूत पेज को इधर उधर सारी किताब को करते रहे, क्योंकि वो इसलिए उसको करते रहे इधर उधर पेजों को क्योंकि वो सारे पेज खाली के खाली थे, किसी के ऊपर भी कोई भला काम नहीं लिखा था, एक भी भला काम नहीं लिखा था। अजीजों हैरान हुए, उन्होंने परमेश्वर से बोला प्रभु इसकी किताब तो बिल्कुल साफ है, इसने एक भी भला काम नहीं किया, एक भी व्यक्ति को नहीं बचाया। ध्यान रखिए कहीं वो आप ना हो। इसलिए जो समय प्रभु ने आपको दिया, कितनी बड़ी कुर्बानी परमेश्वर ने आप लोगों के लिए की, अपने जीवन में सच्चाई के साथ चलिए, क्योंकि बाइबल में लिखा सच को जान जाओ तो सच तुम्हें आजाद कर देगा। इसलिए आप समझें प्रभु की इस आशीष को, क्योंकि आपकी वो किताब, आपके जीवन की किताब का हाल ऐसा ना हो, आज से ही उसको भरना शुरू कर दें। आपके आस पड़ोस में कोई दुखी है, कोई बीमार है, जिसको रोटी की जरूरत है, जिसको किसी चीज की जरूरत है, उसके लिए जरूर करें। अगर आपके पास है उसके लिए प्रार्थना करें, अपने इलाके के लिए अपनी गवाही अगर आपकी जिंदगी में, तो जाके किसी न किसी को सुनाई नहीं कर सकते तो फोन इस्तेमाल करें। जानते हैं आज कितने % जो लोग हैं फोन अपने घरों में बैठे हैं कोरोना वायरस की वजह से, और अपने फोन को 2-2 घंटे 4-4 घंटे फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए और ना जाने फिल्में देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। आप एक फोन कर सकते हैं, उस फोन से किसी व्यक्ति को अपनी गवाही बता सकते हैं, उसका जीवन बच सकता है आपके फोन के द्वारा। आप नहीं मिल सकते, आप थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखना चाहते हैं, आप फोन के द्वारा उनको अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। इस समय जो आपको दिया है व्यर्थ ना हो जाए, कहीं शैतान जंग ना जीत जाए, क्योंकि परमेश्वर का ये निर्णय है कि वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके यहाँ विराजमान हो, आप स्वर्ग के आनंद में रहें, और हम अपने कामों के साथ कहीं ऐसा ना हो नरक में चले जाए। इसलिए आज से अपने कामों को बदलें, सही कार्य जो प्रभु का पवित्र वचन जो आपके पास है उसको रेगुलरली पढ़ें, उसके साथ आशीष में हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद करें, खुदा की आशीष के लिए प्रभु के जीवित नाम में आप सब लोग आशीष पाएं। मैं आज आपको जो संदेश दे रहा हूं उसको जाने, खुदावंद आपके साथ हो, बहुत बहुत आशीष मिले सबको। जय मसीह की, यीशु के नाम में।